ये दोनों लड़कियां पापा का नाम रोशन करने वाली हैं। दोनों उछलकर नीचे कूद जाती हैं। पेड़ पर कद्दू लटके हुए थे। कद्दू से बीज निकलकर इन पर हमला कर रहे थे। दोनों तबला हिलाकर भाग रहे थे। कद्दू बहुत हरामी थे, लेकिन ये फुसलंदी लड़की कमाल करने वाली थी। ये लड़की पलट कर भाग रही थी, तभी फुसलंदी भी पलट कर भाग रही थी और पेड़ को पकड़ लेती है। इन दिनों का हॉल बड़ा था। फुसलंदी पेड़ पर चढ़ गई थी और ये लड़की कद्दू से बच रही थी, तभी फुसलंदी कद्दू को काट कर नीचे गिरा रही थी। ये सभी कद्दू को लात मारकर नीचे गिरा रही थी और ये घोड़ी बनकर भाग रही थी। इसको घोड़ी बनने की आदत थी। फुसलंदी कद्दू को पकड़कर दूसरे कद्दू की तरफ मुंह कर देती है, जिससे उन कद्दू को बीच लग रहे थे। बहुत से कद्दू नीचे गिर जाते हैं। फुसलंदी बहुत कमाल की लड़की थी। अब दोनों यहाँ से भागती है और कूद रही थी, तभी फुसलंदी को कद्दू का बीज लग जाता है। ये कहती है ठीक है, तो ये कहती है ठीक हूँ, तभी ये हवा में गोटी फेंक देती है, जिससे कद्दू के बीज गोटी को मारने लगते हैं और ये दोनों भागने लगती है और भागकर दूसरी तरफ कूद जाती है। लेकिन इसके पैर में नुकीली किल घुस जाती है, लेकिन वो उछल कर भाग जाती है। इन दोनों में बहुत फुर्ती थी। ऐसी फुर्ती पप्पू पूरा लेने के बाद आती है और ये जैसे ही घास में कूदने वाली होती है, तभी घास में बहुत सारी कील निकल जाती है, लेकिन वो बच गई थी। लेकिन इसका पैर फिसल रहा था, तभी फुसलंदी